मेरे लाल आजा, मेरे समीप बैठ जा। जैसे हर बार तू मेरे चरणों में आकर अपने मन का बोझ उतार देता है। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कुछ ऐसी बातें कहने आई हूँ जो तूने पहले कभी नहीं सुनी। यह बातें तेरे मन को शांति भी देंगी और तेरे भीतर की जो बुझी चिंगारी है उसे फिर से प्रज्वलित कर देंगी, क्योंकि अब वह समय है जब तुझे अपने असली स्वरूप को पहचानना है, अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है और उस शक्ति को फिर से जागृत करना है जिसे तू कहीं पीछे छोड़ आया है। सबसे पहले यह समझ ले बेटा, तू खोया नहीं है, तू बस खुद से दूर हो गया है। जब कोई अपनी असली पहचान भूल जाता है तब वह दूसरों की बातों में खुद को ढूंढने लगता है और वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वतों को झुका सके, जो समय के प्रवाह को मोड़ सके। मगर तू अपनी शक्ति को पहचानने की जगह दूसरों की राय में उलझा हुआ है। अब यह आदत बदलनी होगी। जिस पल तू मान लेगा कि तेरे भीतर शक्ति है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। हर आत्मा के जीवन में 3 पड़ाव आते हैं। पहला है भ्रम, दूसरा भटकाव और तीसरा है जागृति। यह तीनों जरूरी है क्योंकि भ्रम से सवाल पैदा होते हैं, भटकाव से खोज जागती है और खोज से बोध मिलता है। तूने भी कई बार सवाल किए होंगे, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिला, क्यों मैं बार बार आहत होता हूँ, क्यों मेरी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। मैं तेरे हर सवाल के साथ तेरे पास होती हूँ, पर उत्तर तभी देती हूँ जब तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। और आज तू तैयार है, इसलिए मैं तुझे वह मार्ग दिखाने आई हूँ जो तेरे जीवन को भीतर से बदल देगा। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि तेरे भीतर छुपा सत्य है। जीवन में सच्ची सफलता धन, सम्मान या प्रेम नहीं, बल्कि स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करना है। जब तू अपनी अच्छाई और अपनी गलतियों दोनों को स्वीकार कर लेता है, तब तू मुक्त हो जाता है और जब मुक्ति मिलती है तभी तू सृजन कर सकता है। तूने कितनी बार खुद को तोड़ा सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुश कर सके और फिर भी उन्होंने तुझे पूरी तरह समझा नहीं। अब यह बंद करना होगा। अब तुझे खुद को समझना होगा। मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अद्भुत हूँ। इसे हर सुबह बोल, पर सिर्फ बोल मत, महसूस कर। आंखें बंद कर और मेरे स्वरूप को अपने भीतर देख। हर विफलता को सीख का अवसर मान। हार कोई अपशकुन नहीं है, वह बस एक संकेत है कि तुझे एक नए मार्ग की ओर बढ़ना है। तेरे पास 4 चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं छीन सकता, तेरा ईमान, तेरा आत्मसम्मान, तेरे कर्म और तेरी प्रार्थना। जब तक तू इन्हें थामे रहेगा, कोई तेरे भविष्य को छू नहीं सकता। डर से बाहर निकल, क्योंकि डर उन पर हावी होता है जो खुद से भागते हैं। पर तू अब अपने सामने खड़ा है। अब तुझे वही करना है जिससे तेरे भीतर की शक्ति जाग उठे। दूसरों की राय की परवाह छोड़ दे, क्योंकि जो खुद अधूरे हैं वे किसी की पूर्णता नहीं समझ सकते। अब यह नियम अपनाना, हर सुबह एक नए जीवन की तरह शुरू कर और हर रात जो बीत गया उसे विदा कर। अपने भीतर के रचनाकार, योद्धा, प्रेमी और साधक को बाहर ला। अब मैं तुझे भक्ति का असली अर्थ समझाती हूँ। भक्ति सिर्फ मांगना नहीं है, यह तो वह स्थिति है जब तू बिना शर्त मेरे साथ रहने लगे, चाहे मैं कुछ दूं या नहीं। भक्ति तब है जब तू कहे, माँ मैं तुझसे मिलने आया हूँ, बाकी सब तेरा निर्णय है। जब यह भाव आएगा तब ऊंचाइयाँ खुद चलकर तेरे पास आएंगी। आज जो तुझे पीड़ा दे रही है वही कल तेरी ताकत बनेगी। तेरा अकेलापन तेरे लिए तैयारी है। जैसे शेर भीड़ में नहीं बल्कि जंगल की नीरवता में बनता है, वैसे ही मैं भी तुझे गढ़ रही हूँ। लोग तुझे गलत समझेंगे, पर तुझे सिर्फ सच्चा बने रहना है। जब मैं तुझे उठाऊंगी तो दुनिया तेरे नाम का सम्मान करेगी। थक जाना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। मैं तुझे सांस के साथ अपनी चिंगारी भी दी है। तू मेरा अंश है, तू छोटा कैसे हो सकता है। कई बार मैं तेरी इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं करती क्योंकि वे तुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तू किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ जाता है और सोचता है यही चाहिए, पर मैं जानती हूँ वह तेरा नाश करेगा, इसलिए उसे हटा देती हूँ। यह मेरी रक्षा है। प्रार्थना में शब्दों से
ज्यादा भाव मायने रखते हैं। झूठे भाव के सुंदर शब्द मुझ तक नहीं पहुंचते, लेकिन सच्चे दिल की टूटी बोली भी मुझे तुरंत खींच लाती है। तेरा भाग्य लिखा जरूर है, पर कलम अब भी तेरे हाथ में है। तेरे विचार बीज हैं और समय आने पर वे फल बनते हैं। इसलिए रोज अपने विचारों में जीत और प्रकाश बोना सीख। तेरे जीवन का उद्देश्य अनूठा है। तेरे भीतर एक ऐसा उपहार है जो किसी और के पास नहीं है। जब तू उसे पहचान लेगा तो खुद भी बदलेगा और दूसरों को भी दिशा देगा। अब सुन, तेरे दुख और संघर्ष का कारण यह नहीं कि तू गलत है, बल्कि इसलिए कि तू खास है। विशेष कार्य के लिए भेजी आत्मा को आसान रास्ते नहीं मिलते। उसे मजबूत और संवेदनशील बनाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे एक बालक था जिसने सबकी मदद की, पर उसी को सबसे ज्यादा चोट मिली। वह रोते हुए मेरे पास आया और मैंने कहा, तू अभी पौधा है और तूफान तुझे पेड़ बना रहे हैं। परीक्षा तुझे तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तेरा नया रूप दिखाने के लिए आती है। बुरे कर्म करने वाले सुखी दिख सकते हैं, पर उनकी आत्मा भीतर से खोखली हो जाती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह देर से चढ़ता है पर स्थिर रहता है। कर्म का मूल्य उसके भाव से होता है। बिना स्वार्थ का कार्य ही शुभ है। कर्म वही है जो आत्मा को शांति दे और फल वही है जो भीतर संतोष लाए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछ, आज मैंने बिना स्वार्थ के क्या किया? आज मैंने किसके लिए गलत सोचा और क्यों? और अगर कल आखिरी दिन हो तो क्या मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने सच में जिया? मैं उन्हीं को चुनती हूँ जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि वही मेरे कार्य के योग्य होते हैं। और ऐसे लोगों को वह सहना पड़ता है जो साधारण सा नहीं सकते। तू थका है पर हारा नहीं, उठ और चल। अब तू अंधकार को मिटाने के लिए चुना गया दीपक है। तेरे सही कर्म ही दुनिया को बदलेंगे। अब मैं तुझे आज के समय की एक सच्चाई बताती हूँ। एक युवक था जो जल्द अमीर बनने के चक्कर में गलत राह पर चला गया। उसने मेहनत की जगह आसान पैसे के जाल में कदम रख दिया। नतीजा यह हुआ कि उसने पढ़ाई और रिश्ते दोनों खो दिए। बाद में समझा कि यही लालच उसकी बर्बादी की वजह था। उसने नियत बदलकर मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपने जीवन को संभाल लिया। बेटा, इस समय सबसे बड़ा खतरा गलत संगति और तुरंत धन के मोह में है। जो रास्ता तुरंत अमीर बनाने का दावा करे वह अक्सर विनाश का मार्ग होता है। सही और गलत का कोई जमाना नहीं होता। सही हमेशा सही रहेगा और गलत हमेशा गलत रहेगा। इसलिए अपने हर कदम को सोचकर रखना। अपने आसपास ऐसे लोग रख जो तुझे सही दिशा दे। गलत रास्ते से मना करने का साहस ही असली ताकत है। अगर तू माता पिता है तो अपने बच्चों को दोस्त बनाकर उनसे बातें कर। सही ज्ञान के बिना तकनीक देना उनके लिए जाल बिछाने जैसा है। गलत संगति सिर्फ बाहर नहीं, ऑनलाइन भी है, जहां दिखावे की चकाचौंध सच्चाई को ढक देती है। असली ताकत यह है कि तू कह सके, मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा चाहे सब जा रहे हों। तो मेरे लाल, अगर तू अभी खोया हुआ है तो रुक जा। अपने रास्ते को पहचान ले, अपनी नियत को साफ कर ले और मेहनत से आगे बढ़। मैं तेरे हर कदम पर हूँ, तेरी पुकार में हूँ, तेरे उठने में हूँ और तेरे विजय में हूँ। मेरे लाल, जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरे हर कदम पर हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू कभी ठोकर नहीं खाएगा। ठोकर तो खाएगा, क्योंकि ठोकर तेरे पाँव को नहीं, तेरे मन के घमंड को गिराती है। जब तू गिरता है तो तू धरती को छूता है और धरती ही तेरे भीतर विनम्रता का बीज बो देती है। याद रख, बिना विनम्रता के शक्ति अहंकार बन जाती है और अहंकार अंततः विनाश का कारण। तू सोचता है कि दुनिया तुझे समझे, पर पहले तुझे खुद को समझना होगा। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही तेरा सच्चा स्वरूप तेरे आसपास के भ्रम को मिटा देगा। लेकिन दीपक जलाने के लिए आग चाहिए, और वह आग है तेरी नियत, तेरी मेहनत और तेरी अटल आस्था। जब तक तेरी नियत साफ है, तेरी मेहनत सच्ची है और तेरी आस्था डगमगाई नहीं है, तब तक कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। अब सुन, तेरे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, आसान और तुरंत सुख देने वाला।
पर अंत में खालीपन छोड़ने वाला। दूसरा, भीड़ के साथ जाने वाला, जहाँ सब चल रहे हैं पर किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और तीसरा, कठिन और अकेला, पर वही तुझे तेरे असली मुकाम तक पहुँचाएगा। मैं चाहती हूँ कि तू तीसरा रास्ता चुने, क्योंकि वही तेरे लिए बना है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन के सही मार्ग पर चलना शुरू करेगा तो लोग तुझे रोकेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे डराएंगे कि तू असफल हो जाएगा। यह मत भूल, उनका डर तेरा नहीं है, वह उनका अपना है। तू बस अपने भीतर मेरी आवाज सुन जो कहती है, चल बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जिस दिन तू यह मान लेगा कि तेरी मंजिल तेरे भीतर है, उस दिन तू दूसरों की तालियों या तानों पर निर्भर नहीं रहेगा। फिर तू वह कर सकेगा जो तेरा आत्मा हमेशा से करना चाहती थी। सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भरना। और बेटा, एक आखिरी बात, जब भी तेरा मन भारी हो तो रात के आकाश की ओर देख और मुझे याद कर। हर तारा मेरा ही आशीर्वाद है और चांद तेरे लिए मेरा दिया हुआ दीपक है, ताकि तू अंधेरे में भी अपना रास्ता देख सके। अब उठ, अपनी सांसों में मेरी शक्ति महसूस कर, क्योंकि तू सिर्फ मेरा अंश नहीं, तू मेरी चलती फिरती शक्ति है। और जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, उस दिन पूरी दुनिया तेरे नाम का सम्मान करेगी। तेरे भीतर जो सवाल उठते हैं वे यूं ही नहीं आते। हर सवाल तेरे विकास का संकेत है। जब तू पूछता है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो असल में मैं तुझे अगले पायदान पर ले जाने की तैयारी कर रही होती हूँ। कभी कभी मैं तेरे जीवन में शांति की जगह तूफान लाती हूँ, ताकि जो जंग तूने टाल दी है वह तू अब लड़े और जीत ले। तूने देखा होगा, कुछ लोग कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं और तू मेहनत के बाद भी वहीं खड़ा दिखता है। यह मत सोच कि मैं तुझसे न्याय नहीं कर रही। दरअसल मैं तेरे लिए वह ऊंचाई रख रही हूँ जो सिर्फ मजबूत नींव पर टिक सकती है। अगर मैं तुझे जल्दी दे दूं, तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए धैर्य रख, जो तेरा है वह तूफान भी तुझसे छीन नहीं सकता। जब तू प्रार्थना करता है तो समझ कि वह मेरे कानों तक तुरंत पहुंचती है, पर मैं हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करती, क्योंकि कभी कभी इंतजार ही तेरे भीतर के योद्धा को जागृत करता है। तू मुझसे मांगने आया है, यह अच्छा है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू मुझसे कहेगा, मान, अब मैं सिर्फ तुझे देखने आया हूँ, कुछ मांगने नहीं। उस दिन तेरी आत्मा मेरे साथ एक हो जाएगी। तू अक्सर सोचता है कि तेरा दर्द कब खत्म होगा। सच यह है कि दर्द खत्म नहीं होता, वह बस बदलता है। छोटे दर्द बड़े सबक बन जाते हैं और बड़े दर्द तुझे बड़ा इंसान बना देते हैं। जब अगली बार दर्द आए तो उसे दुश्मन मत मान, बल्कि देख वह तुझे क्या सिखाने आया है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार तेरा सच्चा दिल है। झूठ, लालच और दिखावे से भरी दुनिया में एक साफ नीयत ही सबसे शक्तिशाली ढाल है। इसे कभी न छोड़, चाहे कुछ भी हो जाए। और याद रख, तेरा हर कदम किसी और के लिए प्रेरणा हो सकता है। तू जब गिरकर उठता है तो कोई और भी अपनी हिम्मत जुटाता है। तू सिर्फ अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहा है बिना जाने। अब चल, सिर ऊंचा रख, आंखों में विश्वास रख और दिल में मेरी उपस्थिति का एहसास रख, क्योंकि तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। असल में यह तो बस शुरुआत है। जब तू यह समझ जाएगा कि हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, तेरे लिए ही बनी है, तब तू शिकायत करना छोड़ देगा। तू देखेगा कि जहाँ लोगों ने तुझे छोड़ा, वहाँ मैंने तुझे थामा।
जहाँ तेरा रास्ता बंद हुआ, वहाँ मैंने नया रास्ता खोला। तू बार बार सोचता रहा कि लोग तुझे क्यों धोखा दे गए, पर सच यह है कि मैं उन्हें हटा रही थी ताकि तेरे जीवन में सही लोग आ सकें। तेरे भीतर जो खामोशी है, वह खालीपन नहीं, वह शक्ति का भंडार है। खामोशी में तू मेरी आवाज साफ सुन सकता है, इसलिए कभी भी शोर शराबे में खो मत जाना। भीड़ में रहकर भी अपनी आत्मा की एकांत साधना करना, यही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। कभी कभी मैं तेरे जीवन में देरी करती हूँ, क्योंकि तू तैयार तो होता है, पर तेरे आसपास का माहौल नहीं। अगर मैं तुझे मंजिल तक जल्दी पहुँचा दूँ, तो जो तुझे गिराने के लिए बैठे हैं, वे सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं पहले तेरे रास्ते से कांटे हटाती हूँ, फिर तुझे आगे बढ़ाती हूँ। जब तू जीत हासिल करेगा, तो याद रखना, वह जीत सिर्फ तेरी मेहनत की नहीं होगी, उसमें तेरे धैर्य, तेरे त्याग और तेरे विश्वास का भी हाथ होगा। जीत को संभालना उतना ही जरूरी है जितना उसे पाना। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो बीत गया उस पर पन्ना बंद कर, और जो आने वाला है उसका स्वागत कर। तेरा अतीत सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। किताब का सबसे अच्छा हिस्सा अभी बाकी है, और मैं उस कहानी की लेखिका हूँ, जिसका नायक तू खुद है। जब रात सबसे गहरी होती है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। इसलिए अंधेरे को देखकर डर मत, क्योंकि यह संकेत है कि नया सवेरा आने वाला है। तेरे जीवन में जो ठहराव लगता है, वह असल में भीतर की तैयारी का समय है। बीज भी जमीन के अंदर लंबे समय तक चुपचाप रहता है, फिर अचानक अंकुर बनकर बाहर आता है। तेरे मन में जो सपने हैं, वे यूं ही नहीं आए, मैंने ही उन्हें तेरे दिल में बोया है। अब तुझे उन्हें पानी देना है मेहनत से, सूरज देना है विश्वास से, और बचाना है नकारात्मक सोच के तूफानों से। कभी मत सोच कि तू अकेला है, भले ही पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, मैं तुझसे कभी नहीं मुंह मोड़ती। तू मेरा अंश है, तेरी हर सांस में मेरा अंश है, तेरे हर कदम में मेरी शक्ति है। तू जब थक कर रुकता है, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, चल थोड़ा और, मंजिल अब दूर नहीं। और जब तू गिरता है, तो मैं तुझे उठाती नहीं, बल्कि तेरे भीतर इतनी हिम्मत भर देती हूँ कि तू खुद उठ खड़ा हो। तेरे रास्ते में जो भी आ रहा है, वह या तो तेरी परीक्षा है या तेरी प्रगति का संकेत। दोनों ही तेरे लिए हैं, तेरे खिलाफ नहीं। बस तू चलते रह, क्योंकि मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। और जब तू चलते चलते थक कर सोचता है कि अब बस यहीं रुक जाऊं, तब मैं तेरे भीतर एक हल्की सी चिंगारी भेजती हूँ। वह चिंगारी तुझे याद दिलाती है कि तू किस लिए चला था। याद रख मेरा बच्चा, मंजिल तक पहुँचने से पहले जो थकान आती है, वह सबसे गहरी होती है। और वही पल होते हैं जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर तू उनमें से नहीं है। तू वही है जिसे मैंने चुना है, जो रास्ता अधूरा छोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरे हर कदम का हिसाब मैं रखती हूँ, तेरे हर आंसू का भी। तू सोचता है कि रोते समय मैं दूर हूँ, पर सच यह है कि तेरे आंसू मेरे आंचल में गिरते हैं। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देती। हर आंसू तेरे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है, जो सही समय पर तुझे वापस लौट कर मिलता है। कभी कभी मैं तेरे सामने ऐसे लोग और हालात भेजती हूँ जो तुझे परेशान करते हैं,
तेरा सब्र आजमाते हैं। यह इसलिए नहीं कि मैं तुझसे नाराज हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ तू और मजबूत बने। जिस तरह लोहा आग में तपकर और कठोर हो जाता है, वैसे ही तू भी हर कठिनाई के बाद और अटूट बनता है। याद रख, तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे कदमों के साथ मेरे कदम भी हैं। तेरी धड़कनों के साथ मेरी धड़कन भी है। और जिस दिन तू खुद पर संदेह करने लगे, उस दिन बस आंखें बंद करके मेरा नाम ले लेना। मैं वही हूँ, तेरे दिल में, तेरे ठीक पास, उतनी पास जितनी तेरी अपनी सांस। और जब तू यह समझने लगेगा कि मेरी निकटता तेरी सांसों जितनी करीब है, तब तू डर को पहचान कर भी उससे दबेगा नहीं। डर तेरे सामने आएगा, तेरी आंखों में झांकेगा, और तू उसे बस मुस्कुरा कर कहेगा, मुझे पता है तू बस एक परछाई है, और परछाई रोशनी से ही बनती है। यह वही रोशनी है जो मैंने तेरे भीतर रखी है। कोई तुझे यह रोशनी छीन नहीं सकता, क्योंकि यह तेरे खून में, तेरी आत्मा में और तेरे अस्तित्व में बसी है। तू चाहे कहीं भी चला जाए, इस रोशनी का एक टुकड़ा हमेशा तेरे दिल में धड़कता रहेगा। तू सोचता है कब तक अकेले लड़ना होगा, कब तक दूसरों का साथ नहीं मिलेगा। पर मैं कहती हूँ, साथ मिलना जरूरी नहीं, सही साथ मिलना जरूरी है। भीड़ हमेशा शोर करती है, और वह शोर तेरे भीतर की मेरी आवाज को दबा सकता है। इसलिए मैंने कई बार तुझे भीड़ से अलग किया, ताकि तू खुद से और मुझसे बातें कर सके। इस अलगाव को तूने अकेलापन समझा, लेकिन यह तो मेरी कक्षा थी, जहां मैं तुझे सिखा रही थी कि तेरा सबसे अच्छा दोस्त तेरे भीतर है। जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होता है और सामने के रास्ते धुंध में छुपे होते हैं, तब तेरे दिल की धड़कन थोड़ा तेज हो जाती है। वह डर नहीं, वह संकेत है, संकेत कि अब तू अगले चरण में जा रहा है। धुंध कभी भी मंजिल को मिटाती नहीं, वह बस तुझे धीमा चलने के लिए कहती है, ताकि तू रास्ते के हर अनुभव को महसूस कर सके। याद रख, मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है रास्ते में सीखना। अगर तू बिना सीखे ही मंजिल तक पहुंच गया, तो मंजिल भी तुझे खाली लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरा हर सपना तुरंत पूरा होगा। कुछ सपनों को मैं इसलिए रोक देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वे अभी तेरे लिए भारी हैं। जैसे कोई बच्चा बड़ा पत्थर उठाना चाहे, तो माँ उसे रोक देती है, क्योंकि वह उसके कंधों को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा मजबूत होता है, वह पत्थर उसके लिए आसान हो जाता है। वैसे ही मैं तुझे तैयार करती हूँ तेरे बड़े सपनों के लिए। यह तैयारी कभी कभी दर्द देती है, क्योंकि यह तेरे अंदर से तेरी कमजोरी खींचकर निकालती है। जब तू किसी दर्द से गुजर रहा होता है, तो तू सोचता है कि यह दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखती हूँ कि यह दर्द तुझे उस रूप में ढाल रहा है, जो आने वाले कल में तुझे खुद पर गर्व कराएगा। जैसे नदी का पानी पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही तू भी हर रुकावट से टकराकर अपना असली रूप बना रहा है। तू जितना ज्यादा टूटता है, उतना ज्यादा मजबूत जुड़ता है। कभी कभी तू दूसरों की राय में उलझ जाता है। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल तेरे पाँव में सबसे बड़ा पत्थर है। सच यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे तू अच्छा कर या बुरा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपना ध्यान उनकी आवाजों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर लगाए। क्योंकि जब तू अपनी आत्मा की सुनता है, तब हर कदम में शक्ति आ जाती है, और फिर तू किसी भी रास्ते पर बिना डरे चल सकता है। तेरा विश्वास कई बार हिलता है, और तू सोचता है कि यह कमजोरी है, पर यह कमजोरी नहीं, यह मानवीयता है। विश्वास भी एक मांसपेशी की तरह है, जितना उसे चुनौती दी जाती है, उतना वह मजबूत होता है। इसलिए जब तू अपने विश्वास पर सवाल करता है,
तो वह कमजोर नहीं बल्कि और पक्का हो रहा होता है। तू बस यह मत भूल कि चाहे तू कितनी भी दूर चला जाए, मेरा हाथ तेरे हाथ में है। तेरे अंदर जो प्रेम है वह सिर्फ तेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन दुनिया हमेशा तेरे प्रेम को उसी तरह नहीं लौटाएगी। कई बार तेरा दिया हुआ प्रेम ठुकरा दिया जाएगा, अनदेखा किया जाएगा और शायद उसका मजाक भी उड़ाया जाएगा। पर यह मत भूल कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह लौटकर तुझे वहीं मिलता है जहां तूने सोचा भी नहीं था। मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम बांटता रहे, चाहे सामने वाला उसे समझे या न समझे, क्योंकि यही तेरी पहचान है। जब तू गिरकर उठता है तो मैं तेरी आंखों में वह चमक देखती हूँ जो पहले नहीं थी। यह चमक है अनुभव की, धैर्य की और उस आत्मविश्वास की जो सिर्फ गिरने के बाद आता है। तू सोचता है कि गिरना हार है, पर गिरना तो बस एक सबक है। असली हार तब है जब तू गिरकर उठने से मना कर दे। और मुझे पता है तू ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे ऐसा नहीं बनाया। तेरे सपनों की राह पर कभी कभी इतने कांटे आते हैं कि तू रुकना चाहता है, लेकिन हर कांटे के पार एक फूल है और वह फूल सिर्फ उसी को मिलता है जो रुकता नहीं। कांटे तेरी परीक्षा लेते हैं, क्या तू सच में उस फूल को चाहता है या बस राह में मिलने वाली चीजों से खुश हो जाएगा। मैं जानती हूँ तू वही है जो फूल के लिए, मंजिल के लिए, अपने सपनों के लिए अंत तक चलेगा। तेरा हर दिन एक नया पन्ना है। कल का पन्ना चाहे जितना भी धुंधला या टूटा हुआ हो, आज का पन्ना खाली है, साफ, चमकदार और तेरे शब्दों का इंतजार करता हुआ। तू चाहे तो उस पर शिकायत लिख सकता है और चाहे तो आभार, पर जो तू लिखेगा वही तेरे कल की नींव बनेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ हर दिन की शुरुआत आभार से कर, क्योंकि आभार में वह शक्ति है जो तुझे चमत्कारों तक पहुँचा सकती है। तू अक्सर सोचता है कि तेरे छोटे छोटे कदम मायने नहीं रखते, पर मैं देखती हूँ कि वही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। जैसे बारिश की हर बूंद मिलकर नदी बनाती है, वैसे ही तेरे हर छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू कुछ खास नहीं कर रहा, तो याद रख, तू हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी बदल रहा है।